एक चीज बताओ, अगर मैं स्लोप की बात करूं कि 2 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, मान लो ये a है, मान लो ये b है, तो स्लोप ऑफ ए बी हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब वर्टिकल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हम मेजर करते हैं। स्लोप होता यही है, वर्टिकल का चेंज विद, वो घट रहा है कि बढ़ रहा है वो बात की बात है, बट चेंज तो हम वर्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? tan थीटा, where theta is the angle which the line makes with the positive direction of x axis in anti-clockwise direction। क्या कहते हैं? where theta is the angle which the line makes with the positive direction of x axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। ये हमने स्लोप डिफाइन किया, एग्रीड, विद रिस्पेक्ट टू, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ नहीं देखा, बट इट मींस कि विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, एग्रीड। अब क्या है कि जब ये चेंज बहुत छोटा हो जाएगा, जब ये चेंज बहुत छोटा होगा, तो चूंकि जो भी चेंज मेजर होगा, इंडिपेंडेंट कौन है यहाँ पर? x है। डिपेंडेंट कौन? अगर हम y इक्वल टू fx की बात करते हैं तो डिपेंडेंट कौन है हमारा? y है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख दें कि लिमिट x2 टेंडिंग टू x1, व्हाट डज इट मीन कि x2 माइनस x1 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, विच इज वेरी 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 स्मॉल चेंज, however small you may assume smaller than that। तो लिमिट x2 टेंड्स टू x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, बट ये चेंज डिपेंड किसके ऊपर करेगा? x के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा चेंज? x के ऊपर। तो हम क्या लिख देंगे? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और इसी का नाम हम dy बाई dx कहते हैं। इसका नाम हम लोग क्या कहते हैं? dy बाई dx कहते हैं। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x व्हेन द चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टुवर्ड्स 0, हाउएवर स्मॉल यू मे अज्यूम स्मॉल, जितना छोटा सोचो उससे ज्यादा, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कितना छोटा है। ये हमारा dy बाई dx हो गया, एग्रीड। वन मोर थिंग इज, लेट्स सपोज वी हैव अ कर्व। अब इसको कर्व पे लेते हैं। हमने ले लिया एक कर्व, मान लो y इक्वल टू fx ले लिया, राइट। इस पे एक पॉइंट, अब y इक्वल टू fx है, तो मैंने एक पॉइंट x कॉमा fx ले लिया कर्व पे, सपोज कर लो एक पॉइंट क्या लिया? x कॉमा fx ले लिया, और एक पॉइंट, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, x कॉमा fx, और एक पॉइंट ले लिया c कॉमा fc, 2 पॉइंट ले लिया। अब अगर मान लो ये p पॉइंट है और ये q पॉइंट है, तो पी क्यू को थोड़ा सा मिला दे। क्यू को जब मैंने मिलाया तो हमने कहा स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा भाई? स्लोप ऑफ पी क्यू हो जाएगा हमारा एफ एक्स माइनस एफ सी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, राइट। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, सपोज कर लो कि ये थीटा, ठीक। अब अगर मैं पी पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, अब अगर मैं पी पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो सपोज करो पी पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये मान लो अल्फा है। नाउ इफ द पॉइंट क्यू टेंडिंग टुवर्ड्स पी, कॉर्ड का लेंथ छोटा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, कितना छोटा होगा? टेंडिंग टुवर्ड्स 0, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो क्यू पॉइंट पी को अप्रोच कर रहा, तो सी जो है एक्स को अप्रोच करेगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी कर लेंगे हम। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? बात समझ लो। तो ये जो पी क्यू लाइन है आपका बन जाएगा टेंजेंट, ये पी क्यू लाइन क्या बन जाएगा आपका?
टेंजेंट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब हम क्या लिखते हैं कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू अल्फा tan थीटा विल इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। देखो एक चीज कह सकते हो कि सर आपको पॉइंट ऊपर लेना चाहिए, आप लेफ्ट से अप्रोच करो, राइट से अप्रोच करो। अप्रोच तो दोनों एंड से करोगे, तो मैंने नीचे में रख लिया तो कोई पाप नहीं है। हम ऊपर में नॉर्मली रखते, मैंने जानबूझ करके नीचे ले जी, मिसकंसेप्शन हटाओ कि नहीं, ऊपर से टेंड करेगा, वो लेफ्ट से भी टेंड करेगा, वो राइट से भी, दोनों तरफ से उस पॉइंट को टेंड करेगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। बेसिकली दिस इज योर टेन अल्फा, और इसको हम नाम क्या दे देंगे, डी वाई बाय डी एक्स। मतलब हमने क्या मेजर किया, पी क्यू क्या है, अब पी टी हो गया ये, तो पी टी क्या है, टेंजेंट। पी टी क्या है, टेंजेंट है। टेन अल्फा क्या है, पी टी का स्लोप है। तो हर एक पॉइंट पे जिस पॉइंट पर भी डी वाई बाई डी एक्स निकालो, उस पॉइंट पे बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकालते हो। आपके 99% फिजिक्स के टीचर कहते हैं स्लोप ऑफ ए कर्व, कर्व का स्लोप नहीं होता, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही स्लोप निकाल सकते हैं। शायद 100 नहीं बोला, क्योंकि देर आर बहुत एक से एक ग्रेट है ना, बट 99% बोलते हैं स्लोप ऑफ ए कर्व। कर्व का कहाँ से स्लोप होगा भाई, स्लोप तो लाइन का होता है, ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को। क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेडियंट। आपको कैलकुलस में भी ये शब्द यूज होता है, ग्रेडियंट। तो वहां डरना नहीं कि ग्रेडियंट क्या है, वो स्लोप ही है। एग्रीड? तो हमने क्या किया, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व। ठीक है? अब जब ये स्लोप मेजर करते हैं तो दो एंड से मेजर करते हैं। टेंड करेंगे तो अप्रोच, मूवमेंट ऑफ एक्स इज योर हॉरिजेंटल एंड मूवमेंट ऑफ वाई इज योर वर्टिकल। तो वो सी को जो टेंड करेगा, तो सी के लेफ्ट से और सी के राइट से टेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो हम लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी माइनस, और फिर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी प्लस। अभी हम लिख देते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और यहाँ पर भी लिख देते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब सी माइनस का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, पुट एक्स इक्वल टू सी माइनस, क्योंकि बहुत छोटा चेंज है। तो इफ व्हेन एक्स अप्रोचिंग टू सी, एच अप्रोचिंग टू कहाँ चला जाएगा, 0 पे। एच कहाँ पर चला जाएगा, 0 पे। सिमिलरली यहाँ पर सी प्लस एच पुट करेंगे, एक्स को क्या पुट किया हमने, सी प्लस एच, तो एक्स अप्रोचिंग टू सी होगा तो एच अप्रोचिंग टू 0। तो अब हम लिख देंगे लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, और एक्स की जगह क्या डाल देंगे हम, सी माइनस एच डालेंगे, और राइट साइड में क्या डालेंगे, सी प्लस एच डालेंगे। तो लिमिट एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, और ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, सी काट दो। ठीक है जी? तो ये हो गया आपका लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और इसको क्या लिख देंगे, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। एग्रीड? तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या कहते हैं, LHD, और इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल होगा, लेफ्ट से टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे, लेफ्ट से अगर स्लोप और राइट से स्लोप इक्वल है, तो आप कहोगे कि आप वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। डिफरेंशिएबल है, जब हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल है का मतलब तो ये ना होगा भाई वहाँ पर हम टेंजेंट, मतलब LHD और R। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको लिख दो एफ डैश सी माइनस,
मतलब जस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, एंड एफ डैश सी प्लस, ये दोनों इक्वल होगा तो कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। अब एक बात बताओ, एट एक्स इक्वल टू सी, हमने जब बोला फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, उसके लिए एक चीज मैंने अभी बड़े प्यार से बोला कि हमारा लेफ्ट से और राइट से टेंडिंग वैल्यू इक्वल होना चाहिए, पहली बात। तो टेंडिंग वैल्यू इक्वल होने के लिए वहां पर तो कर्व होना चाहिए ना, पहली बात, मैंने कंटिन्यूस होना चाहिए ना। कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल हो सकता? अब कंटिन्यूस होने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट। और जब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है लेफ्ट से y का टेंडिंग वैल्यू और राइट से y का टेंडिंग वैल्यू। मतलब इफ आई से लिमिट x अप्रोचिंग टू c एफ एक्स, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस एफ एक्स, सॉरी, लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस एफ एक्स, है ना। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब लिमिट एग्जिस्ट करे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर y का वैल्यू के बराबर हो, मतलब अब हमने गैप वैप कुछ भी नहीं दिया। अब कुछ दिया भाई, इधर से भी टेंड करा लिया, इधर से भी टेंड करा लिया, और वहां के y के वैल्यू के बराबर है, मतलब देयर इज नो गैप इन द कर्व। इट मीन्स क्या हुआ? फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कब हुआ? जब पहली बात लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद अगर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एट दैट पॉइंट बोलते हैं, एफसी के बराबर हो, सी कोमा एफसी, मतलब y का वैल्यू तो एफसी है वहां पर, तो एफसी के बराबर अगर हो जाए तो भाई कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। तो मतलब अब हम अगर कहें कि अब लिमिट एग्जिस्ट बनने के बाद हम कहें कि इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस एफ एक्स विल इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस एफ एक्स, एंड दैट विल इक्वल टू एफ सी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू c, एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू c। तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। अब भैया पहले लिमिट एग्जिस्ट करवा लो, फिर उसको कंटिन्यूअस करवा लो, मतलब y है वहां पर, तभी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उससे पहले आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? ओके सी हम लोग जब dy बाई डी एक्स की बात करते हैं तो तीन चीज पर ध्यान दिए हैं। फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करता? थोड़ा ग्राफिकल व्यूज होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम कहते हैं एग्जिस्ट करता है, कैसे कहें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा? फॉर एग्जाम्पल सपोज ये कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। तो अब अगर मैं मान लो लिखा y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, डेट विल इक्वल टू हम लिखते हैं 1 जब x हमारा पॉजिटिव है, 0 जब x इक्वल टू 0 है, -1 जब x लेस देन 0 है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, ये LHL हुआ 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस जस्ट लेस, क्या है y का वैल्यू? -1 है, और लिमिट RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, अब क्या हो जाएगा? 1। क्या कहेंगे? LHL नॉट इक्वल टू RHL,
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट का जब हो गया तो कंटिन्यूटी पर जाने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है, बट अदरवाइज दिख रहा है कि गैप है कर्व में, गैप है कर्व में, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट काइंड, देखो क्या होता है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात जब हम करते हैं, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में दो चीज होता है। एक क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा, नॉट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नॉट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। सपोज मैंने ले लिया अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ एक्स विल इक्वल टू 3 विल इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, और एफ जीरो क्या हमारा 0। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। इसको फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड, इसको हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। हालांकि ये सब बक्कड़बाजी है कि जो रिमूव कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट नाम दिया तो भाई हमें तो पालन करना पड़ेगा। ताकि दिस इज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, एग्रीड। और अभी जो हमने कहा था यहां पर क्या आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो केस लिया इसमें क्या आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में भी दो बातें होती है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में एक ये केस देखो, मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 1/x, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ एक्स क्या है भाई, माइनस इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ एक्स क्या आपका, प्लस इंफिनिटी। ये एल एच एल हो गया आपका, ये आपका आर एच एल हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। बट एक और खूबी है इसमें, एल एच एल एंड आर एच एल बोथ आर इनफाइनाइट। और जब यहां पे हमने इस जगह पे कहा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें क्या था, एल एच एल एंड आर एच एल बोथ आर फाइनाइट। तो इफ एल एच एल एंड आर एच एल बोथ आर फाइनाइट बट दे आर नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी। जंपिंग हो रहा कितने का, मान लो एल एच एल एल है, आर एच एल एम है, तो एल माइनस एम, और जब भी माइनस लेते हैं तो हम लोग मॉड पक्का लगाते हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो, तब हम लोग क्या लगाते हैं, मॉडुलस लगाते हैं। तो मॉड ऑफ एल माइनस एम का जंप की, इसको जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। बट दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड में हम लोग कहते हैं कि जो एल एच एल एंड आर एच एल, पहला पार्ट उसका होगा आर फाइनाइट बट दे आर नॉट इक्वल, and the second case is either LHL or RHL or both are infinite but they are not equal, either LHL or RHL or both are infinite but and also they are not equal, sometimes equal भी हो। अब देखो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एक ग्राफ देखो, सॉरी, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 1/x। हालांकि 1/mod x में भी यही यूज करते हैं, बट ये y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ है। अब आपका लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इंफिनिटी और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर, पक्की बात।
तो हमने क्या कहा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट बट दे आर not equal, they are not equal. Limit exist but they are not equal to actual value, to actual value of function at that point, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। और सेकेंड केस क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में दो बातें होंगी, पहला क्या होगा, LHL and RHL both are finite but not equal. And either LHL or RHL or both are infinite, also they are not equal, they are not equal, ठीक है। इन जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो केस है कि LHL और RHL फाइनाइट था बट इक्वल नहीं है, इसको एक और नाम क्या देते हैं हम लोग, जंप डिसकंटिन्यूटी, क्लियर है। फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे, वो इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू हो, एग्रीड, तो कंटिन्यूस हुआ। जब कंटिन्यूस होगा तो वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा दैट इज कॉल्ड dy बाय dx, चेंज इन y with respect to change in x, change in dy by dx, है ना। चेंज इन लिमिट, चेंज इन y, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज with respect to change in x when change in x is very very small, however small you may assume smaller than that, that is basically limit x approaching to c fx minus fc upon x minus c। तो हमने क्या कहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व, एग्रीड, दैट इज योर dy by dx, LHD और RHD। LHD को हम एफ डैश c माइनस लिखते हैं, RHD को क्या लिखते हैं, एफ डैश c प्लस लिखते हैं, एग्रीड। तो माय क्वेश्चन इज इफ आई से dy by dx ऑफ log x at x equal to -5, d by dx of log x at x equal to -5, and the graph of log x is defined only for the positive value of x। तो हमारे पास कर्व ही नहीं है, मैंने क्या लिखा, एट एनी पॉइंट टू द कर्व, कर्व पे पॉइंट होना चाहिए, और कर्व है नहीं तो पॉइंट कहां से होगा, तो हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल एज x equal to -5 is not in the domain। कहने का मतलब आप देखो, डोमेन जो कर रहे हैं, डोमेन भी होना चाहिए,
अभी तक तो डोमेन मैंने नहीं बोला था, डोमेन भी होना चाहिए। आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट इज इन द डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, यहां तक मेरा हाथ जा रहा है, अब जहां तक हाथ जाएगा वहीं तक तो हम अपना कार्य क्षेत्र रख सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे। अब यहाँ पर हाथ जा रहा है और बात करो अमेरिका का, अमेरिका में टेंजेंटल भाई डोमेन में है ही नहीं। तो जब डोमेन ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? इसलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं, डोमेन। एक्स मिला और एक्स से रेंज वाई कहाँ तक जा रहा है वो देखते हैं। फिर जहां पे डोमेन नहीं है वहां पर कोशिश करते हैं अप्रोच करवाने का, क्या इज देयर एनी टेंडिंग वैल्यू, लिमिट देखते हैं। फिर देखते हैं कि भाई क्या वो कंटिन्यूस हो रहा है, और एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। जहां डोमेन है वहां कंटिन्यूस है। डोमेन है तो एक्स है, एक्स है तो वाई है, डोमेन है तो एक्स है, एक्स है तो वाई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। एग्रीड? इसलिए तो हम बोलते कोई अलजेब्राइक पॉलिनोमियल होता है उसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। साइन एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर होता है तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। कॉस एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। बट इफ आई कम टू tan x, tan x में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर हमारा y नहीं है तो भाई डिसकंटिन्यूअस है, गैप दिख रहा है। cosec x में पाई के मल्टीपल पर डिसकंटिन्यूअस है, sec x में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर डिसकंटिन्यूअस है ना। cot x में मल्टीपल ऑफ पाई पर, भाई जहां पर कर्व ही नहीं है वहां काहे को हम डिफरेंशिएबल करेंगे? पहली बात तो कर्व होना चाहिए ना, तभी तो आगे का क्रिया कर्म होगा, है ना। तो सारे लिंक है, डोमेन, रेंज, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। अब देख, अभी हमने कहा सपोज कर ले ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अच्छा अब तो पता है कि मॉड एक्स का ग्राफ है, पहले सपोज कर ले बोलते थे, ठीक है। तो चल भाई मॉड एक्स का ग्राफ है, तो सबसे पहले तो बताओ तो डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू -100। सी दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स और दिस लाइन इज y इक्वल टू -x। तो इस लाइन पे कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू पे जाओगे तो आपका स्लोप तो आपका -1 है। एंड इफ आई से डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 0 0 0 0 0, ये 1 होगा। आपका फंक्शन एफ एक्स जो मॉड एक्स लिखते हैं, अगर प्रैक्टिकली भी बात करें तो हम लिखते हैं -x, x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो, यहाँ पर भी कोई पाप नहीं है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स लिखूँ, एफ डैश एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो, -1, x लेस देन इक्वल टू 0, 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब एक प्रॉब्लम है, यहाँ हम इक्वलिटी नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं एफ डैश 0 -1 है और एफ डैश 0 प्लस हमारा 1 है। दिस इंप्लाइज एफ डैश 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। जिस जगह भी शार्प टर्न या शार्प एज हो, अब ये कई बार मेजर नहीं होता कि शार्प है कि नहीं है, यहां तो दिख रहा। जिस जगह पर शार्प टर्न या शार्प एज हो वहां बुक्स वाले तो कहते हैं कि भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैं कहता हूं कि नो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, क्योंकि दो ब्रांच आकर के मीट कर रहा है।
दो ब्रांच ऑफ द कर्व आकर के मीट किया, वन ब्रांच इज हियर y इक्वल टू -x एंड अनदर ब्रांच इज y इक्वल टू x, तो दो ब्रांच मीट कर रहा है ना। तो आप इस पर जब टेंजेंट डालते हो, वो एंड पॉइंट है, तो वो बेसिकली सेक्शन ऑफ द कर्व इंपोज होता है, तो आई कैन से दिस इज अ सेकंड नॉट अ टेंजेंट, क्योंकि वो सेक्शन आया, आप एंड पॉइंट पर टेंजेंट डाल दो। दैट्स व्हाई आई से कि जो ना एंड पॉइंट पर टेंजेंट पॉसिबल है ही नहीं। कभी भी कोई भी फंक्शन एंड पॉइंट पर जस्ट लाइक एज माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी विद डिवाइड एक्स नॉट डिवाइड, क्योंकि एंड पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते at the end point section, but logically it is proved कि we can draw infinite, that's in the senior classes कि we can draw infinite number of tangent at the turning point where two branch of the curve will get meet। but हम अपने समझने के लिए इसको बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो लाइन लेंगे वो सेकंड बन जाएगा। बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? हमारा it is proved कि at turning point wherever two branch of the curve meet, infinite number of tangent can be drawn, but the thing is nutshell में अगर हम बात करें at the turning point it's not possible to draw a tangent, that's why we say function is not differentiable। तो wherever we have a sharp turn or sharp edge, wherever we have a शार्प टर्न और शार्प, और कई बार ये थ्योरी भी मान लो फेल हो जाए, क्योंकि एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा था, देखने में लग रहा था शार्प टर्न था, शार्प टर्न था ही नहीं, आई थिंक इट वाज इन 2011 समथिंग, राइट। तो आप क्या करो ना, उस पॉइंट पर ना लेफ्ट और राइट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके उसका वैल्यू एक्स का डाल दो, अगर एल एच डी आर एच डी इक्वल हो रहा था, हमें क्या कष्ट। मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है, मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है कि आप वहां पर डिफरेंशिएट कर दो और x का वैल्यू डाल दो। आपको अगर इक्वल आ रहा है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है का मतलब है कि हम वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं इक्वल है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। जो आज हम सेक्शन कर रहे हैं ये जो है ना, मतलब एक शॉर्ट अप कहो कि कैलकुलस के आत्मा की बात कर रहे हैं, हर चीज को मैं एक जगह पर ला करके मिक्स कर रहा हूं, है ना। अगर एक बार इमेजिनेशन में ये सारा चीज आ जाए तो कभी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा।